होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। ब्लैक मार्केटियर उस्मान भाई का कर्जा चुकाने की चिंता पुलिस कमिश्नर यशराज दुग्गल की पत्नी रमा को खाए जा रही है। इस आशा में कि वो जीत जाएगी, वो पैसे चुराकर जुआ में लगाती है। इस बीच उस्मान भाई और उसका पार्टनर गुप्ता इंस्पेक्टर पांडे से शहर से बाहर निकलने की इजाजत ले लेते हैं। रमा को अपनी किटी पार्टी की सहेलियों के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, जब उस पर उधार पर खेलने का ताना कसा जाता है। शिप्रा को ये जानकर हैरानी होती है कि राजीव के बैंक अकाउंट में 75 लाख रुपए हैं और वो सब उसके नाम पर है। उसे राजीव के सेफ्टी वॉल्ट से रिवॉल्वर भी मिलता है। घर आते ही वो देखती है कि सामान बिखरा पड़ा है और नौकरानी बंधी पड़ी है। यहाँ कमिश्नर को रमा की नशेबाजी का पता चल जाता है और उन दोनों में इस बारे में खुलकर बातें होती हैं। अंत में पति पत्नी एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। वहाँ अपने घर की हालत देखकर डरी हुई शिप्रा इंस्पेक्टर पांडे को फोन करती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि फोन पर हो रही उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। ओह, आप क्यों, क्या किसी खास मेहमान का इंतजार था आपको? मेरे लिए तो सब बराबर है। यहाँ पर तो कोई भी किसी भी वक्त मुंह उठाए चला आता है। अच्छा, फिर तो मैं भी अंदर आ सकता हूँ। आ जाइए। लेकिन मैं शाम को कभी कभी अकेले रहना भी पसंद करती हूँ। अच्छा करती हैं आप। प्लीज मेक योरसेल्फ अ ड्रिंक। लगता है आपके स्वर्गीय पतिदेव काफी माल मत्ता छोड़ के गए ना आपके पास। मेरा नाम रानी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पति कहीं के राजा महाराजा थे। वैसे आपके रहन सहन और लाइफ स्टाइल से तो ऐसे लगता है कि आपके पास काफी माल है।
जिसकी जैसी सोच। अब आप असली मुद्दे पर आ जाइए। बताइए कैसे आना हुआ? दरअसल एक छोटा सा गिफ्ट आइटम लेके आया हूं मैं आपके पास, देखेंगी? कैसी लगी ये चेन आपको? अच्छी खासी बदसूरत, चीप, अगली। किसी फिल्म कंपनी से उठाकर लाए क्या? आप कुछ भूल रही हैं, याद कीजिए इस चेन को। भूल गई का क्या मतलब है? ऐसी चेन तो मेरी बाई भी नहीं पहनती। पिछले साल ही उसे 20,000 की चेन बनवा कर दी थी। याद कीजिए, शायद आपने कभी बहुत पहले अपने किसी बहुत पुराने बॉयफ्रेंड को प्रेजेंट की हो। आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ है मिस्टर रावत? याद कीजिए, शायद कभी आपने राजीव सिन्हा को प्रेजेंट की हो, क्योंकि ये पेंडेंट राजीव सिन्हा की मौत के बाद उनके पर्स में मिला है। I don't know what you're talking about. इस पेंडेंट पर आर लिखा है रानी जी। इस चेन और इस पेंडेंट को देखकर लगता है कि आपके राजीव सिन्हा के साथ कोई संबंध थे। अब वो क्या संबंध थे ये तो आप ही बता सकती हैं। राजीव सिन्हा और मैं, वो तो एक छोटे भाई की तरह था, एक देवर की तरह। छोटा भाई, देवर, इसका मतलब है आपके पति और राजीव सिन्हा पहले से एक दूसरे को जानते थे? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है आप और राजीव सिन्हा एक दूसरे को पहले से जानते होंगे। नहीं, वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मैंने तो यूं ही कह दिया था। अब वो तो मुझसे उम्र में छोटा ही रहा होगा जी। अब छोटी उम्र वालों को तो हम भाई या देवर की तरह ही समझते हैं ना, चाहे हम उन्हें जानते ही ना हो। आप कुछ छुपा रही हैं रानी जी? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। क्या छुपा रही हैं आप? छुपा तो नहीं है कुछ? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। नहीं, आप कुछ छुपा रही हैं। ये क्या है? हेलो। हेलो रानी जी, कैसी हैं आप? ये क्या मजाक है राहुल? अब मजाक मतलब? राहुल, दिस इज द हाइट ऑफ एब्सर्डिटी। मुझे अब तुम पर बहुत गुस्सा आने लगा है। रानी जी, इसीलिए तो मैं दरवाजे से लौट गया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि यहाँ मत आओ। तुम क्यों आए थे यहाँ पर? रानी जी प्लीज, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जिस एक बार। जहन्नुम में जाओ तुम, समझे? कौन साहब थे ये? इंस्पेक्टर साहब, आपने वो वैन बाहर देखी? वैन? कौन सी वैन? हाँ, एक मिनट। वो जो सफेद वैन वहां खड़ी है, राजीव के मौत से वो हमेशा यही खड़ी रहती है 24 घंटे। अभी भी उसकी बत्तियां भी जल रही थी। जैसे ही आपकी जीप बाहर आकर रुकी, उसकी बत्तियां बुझ गई और वो आदमी जो अंदर बैठा था, उसने झट से अपना सिर झुका दिया। आपको क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? हो सकता है वही लोग हैं जो आपके घर में किसी खास चीज की तलाश में थे और उनको वो चीज मिली। मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ। मैं आज बैंक गई थी, राजीव के बैंक लॉकर से मुझे ये मिला। This is a German gun. ये इतनी आसानी से नहीं मिलती शिप्रा जी। ये राजीव के पास कहाँ से आई? मैं भी सुबह से यही सोच रही हूँ, राजीव का इस गन के साथ क्या वास्ता हो सकता है? उन्होंने कभी इसके बारे में जिक्र किया था? कभी नहीं। और चंद एक खास बात है जिसका मुझे आज ही पता चला। बैंक में मेरा अकाउंट जो मैंने कभी खोला ही नहीं था, और उस अकाउंट में 75 लाख रुपए जमा है। 75 लाख? क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे एक आशंका है इंस्पेक्टर साहब, जरूर राजीव की मौत के पीछे कोई एक आध आदमी नहीं बल्कि एक गैंग या ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। ये आप कैसे कह सकती हैं? पता नहीं क्यों, कैसे, लेकिन मुझे आजकल बहुत डर लगता है इंस्पेक्टर साहब। आप डरिए मत। देखिए, आपको मेरी मदद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग तो आपको डराना चाहते हैं, वो आपको डराएंगे। वो ये चाहते हैं कि आप जाने अनजाने में ऐसा कुछ ना कर बैठे जो उनके लिए खतरनाक साबित हो जाए। आपको क्या लगता है वो मुझे मार डालेंगे? आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। आज की रात मैं कुछ करने वाला हूँ। आप बस चुपचाप बैठ के देखिए कि
होता क्या है? मैं उतर रहा हूँ, तुम चले जाओ, बाद में फिर उसी जगह मिलेंगे। ओके कैप्टन। I'm sorry, आप डर तो नहीं गई? बिल्कुल डर गई। तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? पता है क्या वजह है? रात के 1 बज रहे हैं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी और बहुत दिल चाहा कि आपको एक बार देख लूं, तो मैं... तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? तुम अंदर कैसे आए? मैं बाहर से लौटने वाला था, बस यूं ही आ गया। मैं टहलते जा रहा था
तो किचन की खिड़की खुली थी तो मैं अंदर आ गया। हद कर दी तुमने। आई कांट टेक इट एनी लॉन्गर। बहुत सहन कर चुकी हूँ तुम्हें, बस अब और नहीं। रानी जी प्लीज, मेरी बात तो सुनिए आप। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम क्या चाहते हो मुझसे? What do you expect of me? मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। I love you। और आपके बगैर मैं। Shut up। ये फिल्मी डायलॉग मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। What do you think I am? A rubber doll? रानी जी प्लीज, यकीन कीजिए मेरा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा आपके साथ, कम से कम आसपास रहना चाहता हूँ मैं। और मैं अकेले रहना चाहती हूँ, अपनी दुनिया में, अपने आप के साथ। और ये कोई जुर्म तो नहीं है। तुम जैसे लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? अगर ये इच्छा आपकी तो आपको फिर मिलने नहीं आऊंगा मैं। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। तो जाऊं मैं? हाँ। जाऊं? हाँ, इसी वक्त। सर, आपने मुझे यहां पर इतनी रात गए। विजय, ये लो अपनी हथकड़ी, इसे राजीव सिन्हा के कातिल को पहनाना। रॉकी और रमा इस मर्डर केस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी कर ली है। आई कैन अश्योर यू अबाउट दैट। ऐसे ही? मैं जब तुम्हारी उम्र का था, मैं तुमसे भी ज़्यादा जोशीला था। बहरहाल, मैं यहाँ दो बातें साफ करने आया हूँ। पहली बात तो यह है कि रॉकी मेरी रिवॉल्वर पार्टी में लेकर ज़रूर गया था, लेकिन उस हादसे के बाद वो डर गया और उसने वो पिस्तौल वहीं छुपा दी। और दूसरी बात, मुकेश ने जो रमा को छुपाते हुए देखा था वो कोई पिस्तौल विस्तौल नहीं थी। तुमसे क्या छुपाना है? वो वाइन की बॉटल थी। रमा को छुपकर पीने की आदत सी पड़ गई है। She is an alcoholic। I'm sorry सर, मुझे इस बात का पता नहीं। लेकिन आपके और राजीव सिन्हा के बीच में जो लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई जो मिसेस अग्रवाल ने सीढ़ियों पर देखी थी। अच्छा, वो वो तो मेरी और उसके बीच में क्रिकेट को लेकर बहस हो गई थी। वो मुझे क्रिकेट के बारे में समझा रहा था। हालांकि मैं उसे ब्रेक और गुगली के बीच में क्या फ़र्क होता है वो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझ ना सका। उसे क्या पता कि मैं रणजी खेला हुआ। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने मुझसे राजीव सिन्हा की केस की फाइल बंद करने के लिए क्यों कहा था? आपको डरा कौन रहा था? फोन कौन कर रहा था आपको? ऐसा क्या है सर इस केस में जिसकी वजह से सबके सब? विजय, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ और नहीं बता सकता। इंसान चाहे जितना लड़ ले, जितनी बड़ी से बड़ी ताकत के साथ जूझ ले, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं के आगे छोटा पड़ जाता है। बनना चाहता था मैं भी कुछ और, लेकिन कुछ और ही बन गया। विजय, अब तक जिस ऑर्डर की वजह से मैं मजबूर था ये सब करने के लिए, अब मुझे उस ऑर्डर की कोई परवाह नहीं है। सर ये राजीव सिन्हा मर्डर केस कोई मामूली केस नहीं है ना? मेरा मतलब इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा हाथ है। विजय, इस केस को बंद करने के लिए मैंने तुमको ऑर्डर दिया था, उस केस को तुम बिल्कुल बंद नहीं करोगे। आई एम विद यू। डू ए गुड जॉब इंस्पेक्टर, गुड जॉब। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या भाई साहब? बोलो। कैसे हैं आप? थोड़ा काम था मेरे को आपसे। आपने ये लड़की को देखा कभी?
देखा तो है। कल आई थी? हाँ। अच्छा। वो आज सुबह को आई थी। खाली हाथ गई? नहीं, बैग था। पक्का इसी के हाथ में बैग था? हाँ हाँ। उसके बाद तो नहीं आई? चलिए ठीक है, वापस आए तो नजर रखिएगा। चाय? आप सोए नहीं अभी तक? मेरे ख्याल में अब तुम चले जाओ। मुझे नहीं लगता वो आदमी यहाँ दोबारा आएगा। आना तो नहीं चाहिए, लेकिन तब भी सूरज निकलने तक मैं यहीं रुक जाऊंगा। सूरज निकलने में तो अब बहुत देर है विजय। तन्हाइयों के जजीरे में भी लोग बसते हैं। ओ तन्हाइयों के जजीरे में भी लोग बसते हैं। कुछ तो दोस्त होते हैं और कुछ रकीब होते हैं। वो रास्ते अजीब होते हैं।